इसमें क्रिमिनल ये लागू करेंगे। एससी को जो एससी एसटी जो एकता की बात है, अब इस एकता को भंग करने के लिए आप उस पर वर्गीकरण कर रहे हो। यानी सुप्रीम कोर्ट जातिवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है। हम लोगों का पूरे देशव्यापी भारत बंद है और इस भारत बंद में हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी तरीके से एकता को खंडन होने नहीं दिया जाएगा। तक देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कन्हैया कुमार। आप सभी को पता है कि आज है 21 अगस्त और आज के दिन जो है पूरे भारत भर में है। आज के दिन जो है एससी एसटी के लोग जो है पूरे भारत को बंद करने का आज से 10 दिन पहले से ऐलान कर दिए हैं और आज जो है असर दिखने को मिल रहा है। पूरी तरह से भारत को बंद कर दिया गया है। आप जो पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये भारत बंद का ऐलान करने वाले लोग हैं और ये लोग जो हैं पूरे बढ़ चढ़ के भारत बंद आंदोलन में जो है एससी एसटी के आरक्षण को जो हटाया जा रहा है उसको रोकने का पूरी तरह से ये लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसको जो है सहयोग करने के लिए एक साथ विपक्ष दलों के जो नेता लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं और वे कह रहे हैं कि आरक्षण को जो है बंद नहीं होना चाहिए। पूरे भारत भर में जिस प्रकार से पहले से आरक्षण चलते आ रहा है, जिसके लिए संविधान में एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया है, उस अनुच्छेद को आप नहीं काट सकते हैं। उस अनुच्छेद को जो संविधान में लिखा गया है आप उसे बदल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से जो है इसको रोकने के लिए जो आरक्षण को हटाने का जो है और ये लोग जो है पूरी तरह से रोड पे बैठे हुए हैं। ऐसे में मैं अभी उपस्थित हूँ बिहार राज्य के कैमूर जिले में और कैमूर जिले में की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो हैं धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को जो है सरकार से कह रहे हैं कि जब से सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, हमारे जो आरक्षण है हमें कायम नहीं रहने देती हमारे आरक्षण पे, यदि आरक्षण बंद कर दिया जाता है तो हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे और हम इस प्रकार से आवाज़ उठाएंगे कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। विपक्ष के नेता हैं यानी बीजेपी के विपक्ष के नेता हैं, उन लोगों का कहना है, क्या कहना है हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या कह रहे हैं, आम लोग क्या कह रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष के नेता जो धरना पे बैठे हुए हैं एससी एसटी के लोगों का साथ देने के लिए उनका क्या कहना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि विपक्ष के नेता और साथ ही साथ एससी एसटी के लोगों का आरक्षण को लेकर क्या कहना है। लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। हमको कि सुप्रीम भारत का संविधान के अनुच्छेद 340-41 में कहाँ एससी एसटी का आरक्षण में आर्थिक आधार का जिक्र है। यहाँ पे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और लोग पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है और आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है, न कि गरीबी हटाओ अभियान है। जब गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, आप कह रहे हो कि इसमें क्रिमिनल ये लागू करेंगे। एससी को जो एससी एसटी जो एकता की बात है, अब इस एकता को भंग करने के लिए आप उस पर वर्गीकरण कर रहे हो। यानी सुप्रीम कोर्ट जातिवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाति एकता को जो है खंडन करना चाह रहे हैं। ये इस खंडन के खिलाफ आरक्षण को बचाने के लिए और भारत का संविधान में जो हम लोग का अधिकार प्राप्त है आरक्षण, इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आज हम लोगों का पूरे देशव्यापी भारत बंद है और इस भारत बंद में हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, पिछड़ा समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय किसी भी तरीके से एकता को खंडन होने नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरीके से अपने अधिकार के साथ छिड़काने होने नहीं दिया जाएगा। इस अधिकार के लिए हम लोग भारत बंद किए हैं और आज सांकेतिक भारत बंद है पूरे देश में उग्र रूप से होने जा रहा है। लेकिन आने वाला समय में अगर हमको अधिकार वापस मेरा नहीं मिला हम लोगों का, तो आने वाला अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा और जिसका जिम्मेवार अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार होगा। विरोध कोर्ट का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का काम संसद का, उस कानून का भले समीक्षा करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ केस जाएगा तो उसको समीक्षा करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है कि ये कानून। इसीलिए ये जो कानून है सुप्रीम कोर्ट इसको भाजपा ने उसको आगे किया है कि भाजपा ये नहीं चाह रही है कि जो है हम आगे आवे, इसीलिए वो संवैधानिक संस्था को आगे कर रही है और आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा सरकारी स्वतंत्र संस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहने के लिए स्वतंत्र संस्था रहता है लेकिन वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है। और आज जिस कारण से एसटी सामाजिक संस्था के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है,
कहीं न कहीं इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के द्वारा गुमराह किया गया है। और ये वर्गीकरण कर दलित पिछड़े लोगों को बराबर इनका ये प्रयास रहता है कि समाज को बांट करके उसके बीच में अपनी राजनीति करने का जो उनका मंशा है वो सफल होने नहीं दिया जाएगा।